हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSE गेटअप। कंपाइलर का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है LR पार्सिंग। प्रीवियस पार्ट में हमने शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग देखा था, जिसमें हमने शिफ्ट रिड्यूस और एक्सेप्ट और एरर ये 4 एक्शंस थे जिसके बेसिस पे हमने एक इनपुट स्ट्रिंग ली थी एंड उसे पार्स किया था। सिमिलरली वैसे ही LR पार्सिंग होता है। LR पार्सिंग में 2 मेथड्स होते हैं। एक तो वही इनपुट स्ट्रिंग गिवन होगी तो आप उसे पास करोगे, उसी मेथड से स्टैक में पुट करोगे एक्शंस एंड ऑल, एंड देन फाइनली। लेकिन इस केस में क्या है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इनपुट के साथ साथ आपको कितना पॉप करना है, क्या साइज का उसमें पॉप करके देन रिड्यूस किससे करना है, वो चीज़ ऑलरेडी गिवन है। वहाँ हम क्या कर रहे थे, हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि किस पर्टिकुलर ग्रामर से वो हैंडल मैच कर रहा है एंड देन हम उससे रिड्यूस करें। यहाँ आपको ऑलरेडी एक टेबल गिवन होगी जिसमें ऑलरेडी वहाँ लिखा होगा कि रिड्यूस विद दिस वन, तो वहाँ रिड्यूस का ऑलरेडी ऑप्शन होगा कि अगर आपके पास इस तरह का कोई पेयर बनता है, इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ओके, तो बेसिकली जो LR पार्सिंग है उसमें क्या है, आपके पास सेम एज इनपुट बफर होता है, जैसे नॉर्मली शिफ्ट रिड्यूस में था इनपुट बफर था, यहाँ शिफ्ट रिड्यूस पार्सर था और यहाँ आपके पास क्या था, एक स्टैक था। ये चीज़ें कनेक्टेड थी, ठीक है। ये इतना आपका था शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। अब उसी में यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस की जगह क्या हो गया, LR पार्सर हो चुका है। अब LR पार्सिंग के साथ ना वही सेम एक्शंस हैं जो वहाँ थे, लेकिन यहाँ अब आपको एक्शन की एक टेबल गिवन होगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ ये टेबल शो की है। आपको क्या मिलेगी, एक्शन एंड गो टू की ऑलरेडी टेबल मिलेगी कि आपको पर्टिकुलर क्या इस तरह का कुछ पेयर बनने पे क्या आपको एक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। वो होता है आपका एक्शन टेबल में, और गो टू में भी आपको कुछ होगा कि आपको अब क्या किस चीज़ से इसको रिप्लेस करना है, क्या वहाँ पर पुट करना है, वो चीज़ होती है आपके गो टू टेबल में। बेसिकली वो क्या है, नेक्स्ट स्टेट है, मतलब नेक्स्ट अब आपने यहाँ से जब उसको रिड्यूस कर दिया उसके बाद गो टू से आप वो वहाँ कहाँ पहुँचोगे, नेक्स्ट क्या पोजीशन आएगी, कौन सा स्टेट होगा नेक्स्ट आपका, वो गो टू से आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा फर्स्ट, हमारा स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेट को हम पुश करते हैं हमारे उसमें स्टैक में। ऑब्वियसली वो सेम एक्शन यहाँ स्टैक होगा, एक्शन यहाँ पे हमारा इनपुट होगा एंड यहाँ हमारा एक्शन जैसे कि SR में था वो प्रोसीजर है, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जब हम इनपुट को पुट करते हैं सबसे पहले हमारे पास उसमें सबसे पहले हमने जैसे शिफ्ट रिड्यूस में रखा था वैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या स्टैक में हमारा सबसे पहला सिंबल क्या होगा, डॉलर सिंबल, और जो यहाँ इनपुट बफर हम लेंगे उसका जो एंडिंग सिंबल था, जैसे कि शिफ्ट रिड्यूस में एंड ऑफ द स्ट्रिंग शो करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, डॉलर, वैसे सेम यहाँ पे एंड ऑफ द स्ट्रिंग के लिए डॉलर शो करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली इसमें जो चीज़ आती है ना, मेजर जो है वो एक्शंस में कुछ चेंजेस हैं। इसमें आपको कुछ पैटर्न मिलेंगे। वहाँ आप क्या कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, अगर हैंडल नहीं मिल रहा है देन आप क्या कर रहे हो, और अगर हैंडल मिल जा रहा है तो रिड्यूस करो। अब यहाँ पे कुछ आपकी एंट्रीज हो जाती हैं एक्शंस में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपका क्या है, इफ द एक्शन टेबल एंट्री, आपकी एक्शन टेबल एंट्री कुछ इस तरह की मिलती है, S on A, इस तरह का कुछ मिलता है, जहाँ पे आपका S क्या है, S बी द स्टेट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के जो टॉप ऑफ द उस पर जो स्टेट शो हो रहा है वो आपका क्या है, S है यहाँ पे, ओके। S क्या है हमारा, S बी द स्टेट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, TOS, ओके। एंड A क्या है आपका, A है आपका लुक अहेड सिंबल, ओके। अब ये लुक अहेड सिंबल क्या होते हैं, जब आप इसके फर्दर टाइप्स हम देखेंगे ना तो वो LR0, SLR1, CLR1, वो जो ब्रैकेट में है वो चीज़ लुक अहेड है। 0 इट मीन्स हमने कोई लुक अहेड उसमें नहीं कर रहे, देन उसके बाद हम लुक अहेड से ऐड करेंगे। ये क्या है, लुक अहेड एक सिंबल है। लुक अहेड सिंबल बेसिकली वो है जिसका हमें चेक करना, उस चीज़ का हमें चेक करना है स्टैक के साथ कि क्या इस तरह का कोई पेयर बन रहा है क्या। बेसिकली इनपुट स्ट्रिंग का जो वो होगा ना, अल्फ़ाबेट होगा फर्स्ट, वो हमारा क्या बनेगा इस केस में, जब हम नॉर्मली इनपुट स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं उस केस में वो आपका क्या होगा, लुक अहेड होगा, ओके। ऑलवेज जो आपके इनपुट स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट आप पिक करोगे वहाँ से लेटर या सिंबल, वो आपका क्या बनेगा, लुक अहेड सिंबल बनेगा, ओके। अब जब आप पास करोगे तो उसमें सबसे पहला एक्शन, मान लो कुछ इस तरह का पेयर मिलता है, आगे आपको क्या मिल रहा है, उसमें एक्सेप्ट मिल रहा है। ये जो टेबल है ना, एक्शन की टेबल, इसमें आपको फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया है, उसमें मैं एक बार एग्जांपल में दे ही देती हूँ, हम अभी वही डिस्कस करेंगे। देखो ये हमारी एक्शन की टेबल है, ये गो टू की टेबल है। हमें ये चीज़ गिवन होती है किसमें,
LR पार्सिंग में एक्शन एंड गो टू, तो आपको इस तरह से कुछ एंट्रीज मिलेगी। तो ये एंट्री मैं किसके लिए, एक्सेप्ट वाले के लिए बात कर रही हूँ। इस तरह से S का मतलब क्या है यहाँ पे शिफ्ट, और R का मतलब क्या है, रिड्यूस है। तो ये चीज़ है कि आपको एक्शन में क्या क्या मिलेगा। देखो ये चारों वही सेम चारों एक्शन, S का मतलब आपका यहाँ पे क्या है, मैं लिख देती हूँ, S हमारा क्या है, सेम वही शिफ्ट है, जैसे SR पार्सर में था ना, वही चारों एक्शंस हैं। R हमारा क्या है, रिड्यूस, A है एक्सेप्ट एंड E क्या है, एरर। ये चारों एक्शंस है, लेकिन अब वो पर्टिकुलर एक स्टेट पे गिवन होंगे। लाइक हमें यहाँ पे ये I0, I1, I2, I3 ये क्या स्टेट्स हैं, ठीक है। इन स्टेट्स पे आपको ये एक्शन परफॉर्म करने हैं, अब ऑलरेडी गिवन है। जबकि उस केस में SR में आपको क्या करना होता था, आपके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना होता था। अगर हैंडल मिल रहा है तो आप रिड्यूस करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। अब आपको टेबल में ऑलरेडी गिवन है कि आपको इस तरह का कुछ पेयर मिल रहा है, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, अगर आपको इस तरह का मिलता है, आपको स्टैक का टॉप ऑफ द सिंबल कॉमा एक लुक अहेड सिंबल टेंस टू आपको क्या मिल रहा है, एक्सेप्ट मिल रहा है। अगर वहाँ आपकी एंट्री क्या है, एक्सेप्ट की एंट्री है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका पार्सर है वो हॉल्ट होगा, देन द पार्सर हॉल्ट्स विद, ऑब्वियसली एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट एक्शन इट मीन्स व्हाट, आपकी जो स्ट्रिंग है जो आप पार्स कर रहे हो वो एक्सेप्ट हो रही है, वो वैलिड है, हॉल्ट्स विद सक्सेसफुल पार्सिंग। ओके, सेम इज लाइक दैट, उसमें एक्सेप्ट का मतलब क्या था, सक्सेसफुल पार्सिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है। सेकेंड आपको अगर क्या मिले, ये थी आपकी फर्स्ट एंट्री, अगर आपको एक्शन लेट इसको मेजर हम बनाते हैं, ये आपका फर्स्ट एक्शन था। अगर आपको सेकेंड इस तरह का कोई एक्शन मिले जिसमें S टॉप ऑफ द स्टैक, A कोई लुक अहेड सिंबल है जिसके लिए एंट्री क्या है, ब्लैंक है, तो ब्लैंक मतलब जहां आपको कोई एंट्री नहीं गिवन, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक एरर है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो पार्सर है वो क्या होगा, हॉल्ट होगा अनसक्सेसफुल पार्सिंग में। ओके, नेक्स्ट अभी दो एक्शंस और बचे हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक्सेप्ट और ब्लैंक तो कर लिया, अब क्या बचा, शिफ्ट एंड रिड्यूस। थर्ड एक्शन आपको कुछ इस तरह से मिले, S ऑन A टेंस टू शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ आपको एक चीज भी गिवन होगी, वहां में 1 2 3 4 इस तरह से है, मैं उनको 1 2 3 4 को लाइक J ले लेती हूँ, शिफ्ट J, देन इट मीन्स व्हाट, A इज shifted onto the stack and then J is shifted into top of a stack। इसका मतलब क्या है, अब हमें शिफ्टिंग सिर्फ उस अल्फाबेट की नहीं करनी जो हमें इनपुट स्ट्रिंग में मिला है, हमें उसके साथ साथ उसके बाद सबसे पहले तो हमें उसे इनपुट करना है, यानी कि A को शिफ्ट करना है भी उसमें स्टैक में। आफ्टर जो J है ना वो भी टॉप ऑफ द स्टैक पे शिफ्ट होगा, पहले A होगा एंटर, देन जो J की जो भी वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1 2 3 4 वट एवर इट इज, वो चीज़ उसके टॉप ऑफ द स्टैक पे एंटर होगी। ओके, अगर इसी के सिमिलर अगर आपको फोर्थ ऑप्शन एक्शन जो बचा हमारा वो क्या है, रिड्यूस, S ऑन A समथिंग लाइक दैट, रिड्यूस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल A टेंस टू B, ऑब्वियसली हम रिड्यूस कब कर रहे हैं, जब हमें हैंडल मिल रहा है, एज इट इज राइट हैंड साइड का मैच मिल रहा है, तभी तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अब हमें यहाँ पे रिड्यूस जो करना है ना वो एक फिक्स लेंथ का रिड्यूस करना है, जो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि आपको कितने लेंथ का रिड्यूस करना है, देन पॉप करने हैं वहाँ से, रिड्यूस करने जो भी आप समझो, पॉप 2 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ B, दैट इज व्हाट, 2 मल्टीप्लाई जो लेंथ है ना B की ऑफ B यानी कि राइट हैंड साइड पार्ट की जो लेंथ है, ये B हमने सिंपली एक राइट हैंड साइड मैच लिखा है, यहाँ इसकी लेंथ क्या है, 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 आपको सिंबल्स पॉप करने हैं। अगर ये लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका जस्ट ट्वाइस, मतलब जो लेंथ है ना आपकी राइट हैंड साइड पार्ट की
उसका जस्ट ट्वाइस आपको क्या करना है, पॉप करना है, और उससे आपको क्या रिड्यूस एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये अब डिफरेंट है, चारों वही एक्शन एक्सेप्ट, ब्लैंक, शिफ्ट एंड रिड्यूस, लेकिन थोड़ा सा मेथड जो है वो चेंज हो गया है कि किस किस बेसिस पे आपको वो करना है। 2 क्रॉस लेंथ ऑफ बी अब आपको पॉप करना है, दैट इज व्हाट, ये जो लेंथ ऑफ बी है बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड पार्ट, लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में आपको गिवन है उसके जो लेंथ है वो, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली, ये एक्शंस थे, अब हम डायरेक्टली एग्जांपल पे जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। ये एक्शंस थोड़े से चेंज हुए थे तो हमने वो एक्शंस लिख लिए। लेट्स वी सी द एग्जांपल। ओके, हियर इज द वन क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ शिफ्ट एंड रिड्यूस एक्शन। मैंने आपको बोला था आपसे जो गेट का क्वेश्चन होगा ना उसमें आपसे शिफ्ट एंड रिड्यूस की काउंटिंग ही पूछेंगे, क्योंकि वहाँ इतना लंबा चौड़ा आंसर तो एक्सप्लेन करके टाइप करने के लिए नहीं गिवन होता, वहाँ ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरह से जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें डेफिनेटली वो आपसे नंबर ऑफ शिफ्ट एंड रिड्यूस एक्शन पूछेंगे, या फिर वो ये बोलेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। तो ऑब्वियसली सेम मेथड है एक्सेप्ट होने का क्राइटेरिया, और वो इस केस में तो आपको टेबल गिवन है, आपको पता है भी इस स्टेप पे एक्सेप्ट हो रही है, तो इस केस में वो आपसे नंबर ऑफ शिफ्ट एंड रिड्यूस के एक्शन पूछते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमारे पास ये शिफ्ट एंड रिड्यूस के एक्शंस देखने हैं हमें। देन इनपुट स्ट्रिंग हमें क्या गिवन है, ए बी, मतलब हमें पार्स क्या करना है, ए बी को पार्स करना है। ये हमारी गिवन ग्रामर है, ये एक्शन टेबल गिवन है और ये गो टू टेबल गिवन है। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से इसको इवेल्युएट करना है, हम वो देखते हैं। तीनों वही फेजेस रहेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, स्टैक आएगा, और स्टैक का जो फर्स्ट सिंबल होगा वो क्या होगा, डॉलर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इनपुट आएगा, और इनपुट में ये जो हमें क्वेश्चन में इनपुट स्ट्रिंग गिवन है ए बी, ये हमारा इनपुट बनेगा। एंड देन एंड, जैसे कि शिफ्ट रिड्यूस में था, एंडिंग को शो करने के लिए हम यहाँ एक डॉलर पुट करें ताकि हमें ये पता चले कि हमारी स्ट्रिंग क्या है, वो एंड हो रही है। एंड देन यहाँ लास्ट में क्या आता था, एक्शन आता था, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन, अब हम इसको पार्स करना शुरू करते हैं। यहाँ जो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है वो क्या है कि आपको स्टार्टिंग में, अब हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ गिवन है लेकिन हमने यहाँ कोई स्टार्टिंग वैल्यू पिक नहीं की, तो हम एक्शन किस अकॉर्डिंग लेंगे, तो आपको अपनी तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट एक 0 की एंट्री करके चलनी है। स्टैक में आपको सबसे पहले एक बाय डिफ़ॉल्ट 0 एंट्री करनी है, ठीक है। और ये जो आपको ग्रामर्स गिवन है ना, इनको यहाँ देखो आपको क्या गिवन है, R2, R1, R3, दैट इज व्हाट रिड्यूस, R मीन्स व्हाट रिड्यूस। यहाँ पे S क्या है, शिफ्ट, और R रिड्यूस। अब ये R1 कौन सा है, शिफ्ट का तो हमें पता है कि वो J वैल्यू है जिसको हमें क्या करना है, पुश करना है टॉप ऑफ द स्टैक पे, देन फाइन। लेकिन ये R2, R1, R3 क्या है, ये बेसिकली ये ग्रामर है। फर्स्ट आपका क्या है, R1 है, देन सेकंड R2 है, एंड थर्ड क्या है, R3 है, ठीक है। ये जितनी आपकी ग्रामर गिवन होगी उतने यहाँ पे रिड्यूस एक्शंस होंगे, तो आपको अपनी तरफ से इन सबको क्या वही नेम्स देने हैं। ये हमेशा आपको R1, R2, R3 ऐसे ही मिलेंगे ताकि आप भी यहाँ क्लियरली डिसाइड कर सको कि पहला R1 है, दूसरा R2 है, एंड देन R3 है। ऐसा नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली R2, R3 से शुरू कर दें। तब भी अगर आपको इस तरह से गिवन है तब भी वो सेकंड जो ग्रामर होगी वो आपकी R2 बनेगी, फर्स्ट ग्रामर R1 बनेगी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमने बेसिक जो फिक्स चीज़ें थी हमने वो कर ली कि भी हम हमारे ग्रामर में स्टेप बाय स्टेप सारे सीक्वेंस को R1, R2, R3 काउंटिंग देंगे। स्टैक में हमारी तरफ से हम एक 0 पहले से पुश करके चलेंगे। अब हम हमारा फर्दर पूरा काम परफॉर्म करते हैं, हम हमारी इनपुट स्ट्रिंग को पास करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इनपुट स्ट्रिंग को पास करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा टॉप ऑफ द स्टैक है। हमारे पास एक्शंस कैसे थे, S एंड ए क्या था, हमारा इनपुट स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वो, और ये क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक है। इस तरह से हमें पेयर बनाने हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये हमारा क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक, और ये क्या है, ए। तो यहाँ से हमें क्या बना, 0 एंड ए, ये बना। बेसिकली इस स्टेप पे मैं 0 ए लिख रही हूँ, अदरवाइज हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लाइन बना के एंड देन उसके पेयर्स देखेंगे। नाउ 0 ऑन ए आपको क्या मिल रहा है, 0 विल बी बॉट, यहाँ बन क्या होता है, 0 आपका क्या बनेगा, वो स्टेट होगी। तो यहाँ आप ये देखो, ये क्या स्टेट्स गिवन है, I0, I1, I2, I3, I4, ये क्या है, हमारे स्टेट्स हैं। तो I0 पे A इनपुट के लिए क्या एक्शन गिवन है, S3, यानी शिफ्ट विद व्हाट, 3। S3 का मतलब क्या है, शिफ्ट विद 3। एंड S3 मीन्स व्हाट, ये शिफ्ट J, यानी शिफ्ट क्या है हमारा S,
एंड जे की वैल्यू क्या होगी 3। तो इस केस में क्या हुआ, हमें भी उसको जो हमें इनपुट स्ट्रिंग गिवन है, इनपुट स्ट्रिंग में जो भी है उसको हमें क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। देन जे की जो वैल्यू है यानी कि 3 को भी हमें टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश करना है। तो हमने क्या किया, ये हमारा लुक अहेड सिंबल है, इसे हम क्या करेंगे, पुश करेंगे हमारे स्टैक में। तो ऑलरेडी हमारे स्टैक में क्या है, डॉलर एंड 0। अब हमने क्या किया, इसमें ए को शिफ्ट किया है, तो यहाँ हम जो एक्शन लिखेंगे ना वो सेम वही लिखेंगे, 0 ऑन ए। अब हमारा मेथड यहाँ शिफ्ट और रिड्यूस का नहीं बना, अब हमारे वही पेयर्स बने जो यहाँ पे हमने ये इस तरह से लिखे थे ना, अब इसी पेयर में हमें लिखने। तो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, एस 0 था, और लुक अहेड क्या है हमारा ए है। और इसको हमने क्या किया है, अब हम यहाँ से वो लिखेंगे जो हमें एक्शन मिला है। क्या किया हमने, शिफ्ट विथ 3, S3, हमें यहाँ क्या गिवन है S3, तो शिफ्ट किया हमने किससे, 3 से। और 3 क्या है हमारा, J, शिफ्ट J। इस 3 को हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश करेंगे। तो मैंने इस 3 को भी क्या कर दिया, टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश कर दिया। अभी सिर्फ हमारे पास शिफ्ट एक्शन आया था, रिड्यूस के टाइम पे हमें ट्वाइस ऑफ राइट हैंड साइड पार्ट को रिड्यूस करना है, वो भी हम देखेंगे अगर हमें कहीं मिलता है तो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से भाई ए तो शिफ्ट हो गया, अब यहाँ क्या बचा हमारे इनपुट स्ट्रिंग में, जो इनपुट यहाँ पे है इनपुट बफर, उसमें हमें मिला बी एंड डॉलर, डॉलर एंडिंग को शो कर रहा है। अब अगेन हम जैसे हमने यहाँ पे देखा टॉप ऑफ द स्टैक एंड लुक अहेड सिंबल, अब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक एंड लुक अहेड सिंबल क्या बना, 3 ऑन बी, 3 ऑन बी, ये हमारा बन रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 इज व्हाट, स्टेट, I3 पे बी इनपुट के लिए, I3 पे बी इनपुट के लिए क्या है, R2, इट मीन्स व्हाट, रिड्यूस विद 2, R2 रिड्यूस करना है, कौन से, सेकंड ग्रामर। R2 कौन सी है हमारी, A टेंस टू A, ये हमारी क्या है, R2 है। अब हमें क्या करना है, तो हमें किससे, R2 इज व्हाट, A टेंस टू A, ये हमारी क्या है, R2 है। अब यहाँ से कितना हमें साइज रिड्यूस करना है वो किससे पता चलेगा, राइट हैंड साइड में क्या है, A है, तो इसका साइज 2 मल्टीप्लाई विद डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट इज व्हाट, इसका क्या है साइज, सिर्फ 1 लेंथ है ना, सिर्फ A की सिंबल है, तो ये क्या होगा 2। इट मीन्स व्हाट, हमें अब क्या करना है, 2 सिंबल्स को रिड्यूस करना है, यानी कि पॉप करना है हमारे किसमें से, स्टैक में से। वो कौन से होंगे, ऑब्वियसली हम जब पॉप करते हैं स्टैक में से तो क्या पॉप करते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक को ही पॉप कर सकते हैं। तो शुरू के टॉप ऑफ द स्टैक पर से ये 2 हमारे पॉप हो जाएंगे। ये ए तो हमारा किससे रिड्यूस हो जाएगा, इस कैपिटल ए से, ठीक है। और अब जब हम रिड्यूस करते हैं तब हम कौन सी टेबल देखेंगे, गो टू टेबल। जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें एक्शन टेबल देखनी है, लेकिन जब हम रिड्यूस करेंगे ना तब हमें क्या देखना है, गो टू टेबल को देखना है। अब ए के ऊपर क्या आपको वैल्यू गिवन है, 2 गिवन है, फॉर ए 2 गो टू के लिए आपकी एंट्री क्या है, 2 गिवन है, तो यहाँ क्या आएगा आपका 2 आएगा। क्यों, क्योंकि गो टू में आपको क्या गिवन है, ए के लिए 2 की एंट्री गिवन है। इट मीन्स जब आप रिड्यूस करोगे ए को तो गो टू में आपका क्या आएगा, 2 यहाँ पे एंटर होगा, ठीक है। ये हमने एंटर कर दिया। अब हम अगेन हमारे इनपुट स्ट्रिंग पे चलते हैं। हमारी इनपुट स्ट्रिंग क्या बची, सॉरी बी तो 3rd ऑन बी हुआ था, तो हमने अभी शिफ्ट नहीं किया है ना, तो अगेन अब हम क्या करेंगे, ये हमने 2 को कर दिया, अब हम बी को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 ऑन बी, 2 यानी कि I2 स्टेट, बी इनपुट पे शिफ्ट 5, हमें क्या मिला 2, B मिल रहा है। ये क्या है हमारा, शिफ्ट विथ 5, ये हमें एंट्री गिवन है, शिफ्ट विथ 5। तो मतलब क्या है, बी को हमें पुश करना है एंड साथ में उसमें जो जे की वैल्यू है, शिफ्ट जे की वैल्यू क्या है 5 को भी टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश करना है। तो अब जो हमारा स्टैक में जो एंट्रीज आएंगी वो क्या आएंगी, $0 A2 B, ये बी हमने शिफ्ट किया एंड व्हाट, ये जो हमारे पास शिफ्ट के साथ जो जे की वैल्यू है वो भी कहाँ आएगी, टॉप ऑफ द स्टैक आएगी, ठीक है। ये हमारा अब तक का शिफ्ट होने के बाद बन गया। अब हमें एंट्री क्या मिल रही है, 5 ऑन डॉलर, यानी कि 5th स्टेट पे डॉलर के लिए क्या है, 5th स्टेट पे डॉलर इनपुट के लिए क्या एंट्री मिल रही है, R3। 5th स्टेट पे 5 ऑन डॉलर क्या एंट्री मिली, R3 हमारा क्या है, B टेंस टू B,
तो कितना हमें रिड्यूस करना है, 2 मल्टीप्लाई विथ डिटर्मिनेंट ऑफ b दैट इज व्हाट 2। अब हमें अगेन क्या करना है, 2 सिंबल्स को पिक करके क्या करना है, अगेन रिड्यूस करना है। अब b के लिए हमारे पास क्या एंट्री गिवन है गो टू में 4, यानी कि हम ये b से रिड्यूस करने के बाद क्या एंट्री पुट करेंगे गो टू में 4, मतलब हमें कहाँ पहुंचना है, इट्स बेसिकली गो टू नेक्स्ट स्टेट। ये बेसिकली ये जो a के बाद 2 आया था ना, ये वो था कि किस स्टेट पे हम पहुंचे। देखो यहाँ पे हमारा 3 क्या था, सबसे पहले हमने 0 क्यों पुट किया, क्योंकि हमारे स्टेट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, I0 से। ये हमें स्टेट की एंट्री थी कि हम स्टेट कैसे आइडेंटिफाई करें। देन ये हमें शिफ्ट के बाद 3 मिला, 3 ऑन बी हमने चेक किया। अब जैसे ही हम रिड्यूस कर देंगे, अगर मैं सिंपली ए को रिड्यूस करती तो मुझे क्या मिलता, सिर्फ ए मिलता ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, टॉप ऑफ द स्टैक पे एक स्टेट चाहिए। दैट्स वाई ये शिफ्ट हमें क्या बताएगा कि जब आप इस नॉन टर्मिनल से शिफ्ट रिड्यूस कर रहे हो तो उसके बाद आपको गो टू यानी कि नेक्स्ट स्टेट पे आप कहाँ पहुँचोगे उसको रिड्यूस करने के बाद, ये वो है। तो आप कहाँ पहुँच रहे हो, जब आपने ए को रिड्यूस किया तो आप किस स्टेट पे पहुँचे, I2 पे पहुँचे। सिमिलरली जब आप बी को रिड्यूस करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, I4 पे पहुँचोगे। तो इस बी को जब मैं रिड्यूस करूँगी तो b टेंड्स टू b है, तो रिड्यूस किसे होगा, कैपिटल B से, एंड कैपिटल B पे गो टू का क्या है 4, यानी कि नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा 4। तो यहाँ मेरे पास जो एंट्री आएगी अब वो क्या है, ये B5, ये हमारा अब रिड्यूस हो रहा है। तो b किससे होगा, कैपिटल B से, एंड b के लिए हमारे पास गो टू की एंट्री क्या थी 4 थी, और रिमेनिंग हमारा एज इट इज 0 A एंड 2, ये हमें गिवन है। ठीक है, नाउ सी b ऑन 4, सॉरी अब हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं बचा ना, हमारा इनपुट स्ट्रिंग वो हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे हमारे पास डॉलर है, चेक करेंगे। अब हमें क्या मिल रहा है, I4, ये क्या है 4, यानी कि कौन सा स्टेट चेक करना है, हमारे पास यहाँ क्या है 4 है, इट मीन्स व्हाट, अब हमें कौन सा स्टेट चेक करना है, I4 ऑन डॉलर। I4 ऑन डॉलर क्या मिल रहा है, I4 का डॉलर के लिए क्या है एक्शन, रिड्यूस विद 1 क्या है, S टेंड्स टू AB, मतलब हमें क्या एंट्री मिली 4 ऑन डॉलर। हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, ये आपके ऊपर का था, यहाँ से आपको क्या मिला R1 मिला। R1 आपका क्या है, S टेंड्स टू AB। नाउ द साइज ऑफ राइट हैंड साइड पार्ट इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ AB दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, यानी कि अब आपको कितने सिंबल्स पॉप करने हैं, टॉप पर से 4 सिंबल्स पॉप करने हैं। तो हमने टॉप ऑफ द स्टैक से 4 सिंबल्स क्या कर लिए, पॉप कर दिए। और अब उसको किससे रिड्यूस करना है, S से। अब हम क्या करते हैं, S की एंट्री देखते हैं। जब हम S से रिड्यूस कर रहे हैं तो गो टू में नेक्स्ट स्टेट क्या गिवन है, आपको 1 गिवन है। इट मीन्स इसको S से रिड्यूस करके जो नेक्स्ट स्टेट की आपको एंट्री करनी है वो क्या है 1। तो हमारे पास अब क्या आएगा, $0। इस पूरे को हमने रिप्लेस किया किससे, S से, और S पे गो टू में क्या गिवन था हमें 1, तो हमने यहाँ क्या कर दिया 1 कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी 1 ऑन डॉलर, हमें यहाँ से क्या मिला 1 डॉलर, ये मिला। इस पे हमें क्या एक्शन गिवन है, 1 ऑन डॉलर, दिस इज व्हाट एक्सेप्ट। जैसे ही आपको एक्सेप्ट मिल गया आप वहाँ क्या होगे, स्टॉप हो जाओगे, और आप क्या बोल दोगे कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो वहाँ पे एक्सेप्ट होगी। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, नंबर ऑफ शिफ्ट और नंबर ऑफ रिड्यूस एक्शन पूछे थे उसने, कितने शिफ्ट एंड कितने रिड्यूस हो रहे हैं। तो कितने शिफ्ट और कितने रिड्यूस हुए हैं, देखो शिफ्ट काउंट करें तो 1 2 शिफ्ट हैं, तो नंबर ऑफ शिफ्ट व्हाट, नंबर ऑफ शिफ्ट इज 2। नंबर ऑफ रिड्यूस देखें 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ रिड्यूस is 3। तो फाइनल जो आपका गेट का आंसर बनेगा वो नंबर ऑफ शिफ्ट एंड रिड्यूस। एंड डेफिनेटली आप पता है वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में उन्होंने क्या सीक्वेंस दिए, शिफ्ट एंड रिड्यूस की दी है, तो ये जो ऑप्शन होगा ना ये 2,3 ही होना चाहिए। वो डेफिनेटली आपको 3,2 भी देंगे, तो आप ये 3,2 कभी मत लगाना। क्यों, क्योंकि 3 आपके नंबर ऑफ रिड्यूस है, लेकिन सीक्वेंस, क्वेश्चन में सीक्वेंस क्या है,
नंबर ऑफ शिफ्ट पहले है देन नंबर ऑफ रिड्यूस है, तो आपके ऑप्शन में भी जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहली वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ शिफ्ट को शो कर रही होगी, और दूसरी वैल्यू क्या शो कर रही होगी, नंबर ऑफ रिड्यूस शो कर रही होगी। ठीक है, तो आप कभी भी एक मिस्टेक मत करना कि आप शिफ्ट और रिड्यूस को वो कर दो। तो ये बेसिकली मेथड है। ऐसे क्वेश्चंस गेट में रेयर आते हैं, बट आ गए तो आपसे ये पूछा जा सकता है। मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जो हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो देखेंगे, एलआर पार्सिंग के एक्चुअल जो चारों पार्सर्स होते हैं, LR0, SLR, CLR एंड LALR, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल अगर आपको ये क्वेश्चन भी आ जाए, जिसके रेयर चांसेस हैं, बट ऑब्वियसली अगर गेट थोड़ा चेंज करना चाहता है अपने पैटर्न को, तो माइट पॉसिबल ये क्वेश्चन पुट कर दें। तो इस तरह से आपको बेसिकली इनपुट स्ट्रिंग को क्या करना है, पार्स करना है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है कि हम किस तरह से किस साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, क्या हमने किया है, या हमने 0 क्यों लिया था, वैसे तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। स्टिल आपको अगर थोड़ा भी डाउट हो, ये हमने एक बार वापस बता देती हूँ, ये 0 हमने क्यों किया था, क्योंकि हमारे स्टेट्स किससे I0 से स्टार्ट हो रहे थे, और हमें टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या चाहिए, कोई एक स्टेट चाहिए ताकि हम डिसाइड कर सकें। क्यों, क्योंकि डिसीजंस किस पे थे, टॉप ऑफ द स्टैक से जो हमें स्टेट मिल रहा है। एस क्या था, हमारा स्टेट था, डॉलर हमारा कोई स्टेट नहीं था। दैट्स वाई हम सिर्फ डॉलर के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। दैट्स वाई हमने क्या एंट्री की, 0। क्यों, क्योंकि हमारा इनिशियल जो स्टेट है वो क्या है, 0 है, I0 है। ठीक है, स्टिल आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि हमने कैसे पार्सिंग की है। अगर आपको सच में ये अच्छी लगी हो वीडियो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSC गेट अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।